साथियों नमस्कार, मैं नवनीत कुमार, स्वागत है आपका मैथ्स ड्रामा पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल का ये बेसिक क्लास होगा, फर्स्ट पार्ट है वर्गमूल और घनमूल का। शुरुआत करते हैं हम वर्गमूल से। देखिए, वर्गमूल, वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एक प्रकार से। क्या कि अगर मान लीजिए ये बोला जाए कि 16 का वर्गमूल निकालिए, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। और अगर ये बोला जाए 4 का वर्ग कीजिए, तो 4 का वर्ग क्या होगा, 16। ठीक है, आप सभी जानते हैं, सब छोटी सी बातें हैं। वर्गमूल वर्ग, देखिए एक चीज जो शायद आपको याद हो, वर्गमूल को सही से समझने के लिए पूरी वीडियो तो लास्ट तक बने रहे। एक पॉइंट है ऐसा जो हमें याद रखना चाहिए। पॉइंट क्या है, पॉइंट वो ये है कि किसी भी संख्या के वर्ग में, किसी भी संख्या के वर्ग में, यानी कोई भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक या अंतिम अंक, अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 व सिंगल जीरो है ना, अकेला जीरो नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो उनके इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 व अकेला जीरो नहीं होगा। देखिए अगर मान लीजिए हम 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का वर्ग निकालते हैं, 4 गुणा 4, वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या में एक बार और उस नंबर से गुणा, यानी उसी नंबर में उसी नंबर से गुणा। तो 4 चौक 16 हो गया, 6 आया, लेकिन इन 2, 3, 7, 8 व जीरो नहीं आया। अगर मान लीजिए हम 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 गुणा 10 मतलब क्या हो गया, 100। तो यहाँ भी देखिए डबल जीरो है, हाँ डबल जीरो है, सिंगल जीरो नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बात क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि कभी कभी क्या होता है साथियों, एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए जरा संख्या जो दी हुई है हमारे सामने ऑप्शन में कुछ किसी प्रकार से दिया हुआ होगा। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, 3, 5, 5, बी दे रखा हो मान लीजिए 100, और ऐसे सी ऑप्शन कुछ दे रखा हो 3, 2, 3, 2, 3, 2, और डी ऐसे ही, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ इन्हें। तो होता क्या है, पूछ लेता है कि बताइए इन चारों ऑप्शन में से या तीनों ऑप्शन में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसी कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें पूर्ण वर्ग देखने के लिए इनका वर्ग निकालने की या वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है। करना क्या होगा, हम देखते हैं कि क्या इकाई का अंक लास्ट में 2, 3, 7, 8 व जीरो में से तो कोई नहीं है। हमने क्या देखा कि यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, और हमें ये पता है कि इकाई का अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या 0 नहीं हो सकता। इसलिए हम ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही कर देंगे कि ये ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। ठीक, पूर्ण वर्ग संख्या किन्हें कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होती हैं जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग होती हैं, किसी ना किसी संख्या का वर्ग होती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होती हैं जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या देखा कि 16 है, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम 16 का वर्गमूल निकालें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि 16 एक ऐसा नंबर है जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है ना। 16 या हम ले लेते 25, ऐसे ये 36, ये ऐसे नंबर हैं जो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं, वर्ग हैं। ठीक, तो इन्हें हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। और अगर मान लीजिए 20 ले लेते हैं, पहली बात तो ये कि सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है ये हम फैक्टर वाइज देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें देखना है 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो इसके करते हैं हम प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान ये होती है कि उसमें प्रत्येक नंबर का, प्रत्येक डिजिट का
पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान ये होती है कि उसमें प्रत्येक गुणनखंड का जोड़ा बनेगा। यहाँ पर 5 5 के देखिए एक जोड़ा बन गया पूरा, तो ये एक संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक, तो पॉइंट नंबर क्या हुआ, पॉइंट नंबर ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 व 0 अकेला 0 अगर है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती या उनका वर्गमूल पूरा पूरा होल नंबर में हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। 1 से शुरुआत की हमने, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर किया तो 16, 5 का स्क्वायर किया तो 25, 6 का स्क्वायर किया तो 36 और 7 का स्क्वायर किया 49, 8 का स्क्वायर किया 64, 9 का स्क्वायर किया 81 और 10 का स्क्वायर किया तो 100। ठीक, मतलब क्या है, देखिए इकाई का अंक 1 है। अब देखो अगर मान लीजिए हम 11 का स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं 121 आएगा, यानी इकाई का अंक यहाँ पर जो होगा इकाई के अंक पे ही डिपेंड करता है इसके वर्ग का इकाई का अंक भी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने देखा इकाई का अंक 1 है, 4 भी है, 9 भी है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, लेकिन डबल 0 है, सिंगल 0 नहीं है, और ना ही किसी का इकाई का अंक 2 है, न 3 है, न 7 है, न 8 है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से। चलिए आगे क्या है सेकंड पॉइंट, ये तो होगी ये वाली चीजें, क्या कि भाई किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 व अकेला 0 नहीं हो सकता। क्लियर, क्यों होता है इसका यूज, क्यों हमें याद रखना जरूरी है, ये मैंने आपको बताया। और अभी आगे चल के हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जहां एग्जाम में हमसे पूछ लेता है कि बताइए कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, कभी कभी क्या पूछता है, कभी कभी ये पूछता है कि मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि संख्या दी हुई है आपकी 2500, क्या दिया हुआ जी 2500, पूछा है कि अगर इसका वर्गमूल निकालें 2500 के वर्गमूल में, किसमें, वर्गमूल में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। ठीक है, यानी 2500 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम ये करेंगे, हम गिनते हैं कितने अंक हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, 4 में भाग कर दीजिए 2 से, 2 दूनी 4 यानी 2 अंक होंगे। 2500 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो जो इसका वर्गमूल निकलेगा उसमें कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, वो होगा आपका 50। हमसे वर्गमूल नहीं निकलवाएगा, सिर्फ ये पूछेगा कि अगर हम 2500 का वर्गमूल निकालें तो कितने अंकों की संख्या होगी वर्गमूल, तो वर्गमूल होगा इसका कितने अंकों में, 2 अंकों में। और अगर मान लीजिए कोई 3 अंकों की संख्या दी हुई है, जैसे दिया हुआ 1 2 1, तो क्या हुआ, यहां पर हम अंक गिनते हैं 1 2 3, 3 अंक हैं हमारे पास, इसके आप कर दीजिए 2 से भाग किया तो 2 एकम 2 और पॉइंट लगाया 5 बार जाएगा, यानी आधा, 1.5 हो गया, कितना हो गया, 1.5 हो गया, 1 से ज्यादा हो गया। हमें इसे पूरा आगे वाला होल नंबर लेना है, यानी 2, 1.5 के बाद जो पूरा आगे पूर्णांक आएगा वो क्या होगा, वो 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस संख्या में भी वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो कितने अंक होंगे, 2 ही अंक होंगे। जैसे कि आपको पता है 121 स्क्वायर होता है आपका 11 का, है ना, तो अगर हम 121 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आएगा, 11 आएगा, जो कि 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अगर मान लीजिए कोई 2 अंकों की संख्या ही हो, जैसे कि मान लिया दिया हुआ है 81 और पूछा है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो यहां पर कितने अंक है, 1 2, 2 अंक है ना, 2 से 2 को ही भाग कर दें, यानी आधा कर दें तो 1 टाइम जाएगा। इसका मतलब क्या हो, 81 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें 1 अंक होगा, वो है आपका 9। ठीक, ऐसे अगर मान लीजिए अब हमसे क्वेश्चन दे देगा, किस टाइप से क्वेश्चन, इस टाइप से देगा कि किसी 5 अंकों की संख्या के
वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, 5 को हमें भाग करते 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दशमलव लगाया, देखो 2 एकम 2 दूनी 4 और दशमलव लगा के 0 वाले 2 पंजे 10 है 2.5, लेकिन हम लेंगे पूर्णांक और पूर्णांक भी इससे बड़ा, तो 2.5 से यानी 2.5 से आगे जो पूर्णांक आएगा, पूरे नंबर आएगा, वो क्या होगा, वो 3 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए किसी संख्या में 5 अंक हैं और उसका हम निकालते हैं क्या, वर्गमूल, तो उसमें वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। एक कंडीशन तो ये होगी, अगर आपके समझ में आ गया हो मैटर क्या है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक तरीका और भी है। एक तरीका और क्या है, एक तरीका ये है साथियों कि अगर मान लीजिए दिया हुआ है इस टाइप से क्वेश्चन, जैसे कि 2 2 5 पूछा है, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, हम जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा कैसे, यहाँ से एक जोड़ा ये बन गया और बाकी जोड़ा ना बने तो सिंगल बना दे, तो कितने बन गए, 1 और 2 पेयर बन गए। इसका मतलब इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। ठीक है, या मान लो अगर कोई बड़ी संख्या दी हुई है, 2500 ही है, तो जोड़ा बनाया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 2 जोड़े बन गए, यानी इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक होंगे उस संख्या में, 2 अंक होंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है, पूछ लेता है इस टाइप से कि एक 14 अंकों की संख्या के, एक किसी 14 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या क्या होगी, तो 14 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, 14 को भाग कर देंगे 2 से, 2 7 14 7 बार गए 7 होगी, कितनी होगी जी, 7 होगी। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं जो मैंने आज इस वीडियो में बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए दिया हुआ AB4, ऑप्शन बी दिया हुआ XY2, ऑप्शन सी है आपका ZY1 और ऑप्शन डी है आपका PQ6। अरे किस टाइप की संख्याएं हैं, ऐसी भी कभी क्या संख्या होती हैं, ये देखिए कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ इकाई का अंक दिया हुआ है। इकाई का अंक यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि कभी भी वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती जिसके इकाई का अंक या तो सिंगल 0 हो या 2 3 7 8 में से कोई भी अगर एक अंक है, तो इकाई का अंक कभी भी 2 नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इकाई का अंक कभी भी भाई सिंगल 0 या 2 3 7 या 8 इनमें से कोई भी अंक नहीं हो सकता। क्लियर, इसलिए ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन, किसी 15 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 15 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा इसके लिए सही आंसर, बताइएगा जरा। हो गया, देखिए 15 अंकों की संख्या है, हमें बताया कि 15 अंकों की अगर संख्या है तो 15 को भाग कर दो 2 से, तो 15 2 एकम 2 7 14 दशमलव लगा के 5 हो जाए, 2 पंजे 10, यानी 7.5 और 7.5 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 8 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 15 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंक होंगे 8। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी 4 अंकों की संख्या के वर्ग में कितने अंक हो सकते हैं जी। 4 अंकों की संख्या के वर्ग में, अब की वर्ग में पूछा ना कि वर्गमूल में कितने अंक हो सकते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी दिया हुआ 5 या 6, ऑप्शन डी दिया हुआ है 6 या 7 या 8। देखिए एक चीज अभी हमने क्या बताया कि अगर मान लीजिए वर्गमूल दिया हुआ होता है कि अगर मान लो 4 अंकों की संख्या है और उसका वर्गमूल निकालना है तो कितने अंक होंगे, तो 4 को 2 से भाग कर दो यानी 2 अंक होंगे। लेकिन ये कब कंडीशन थी, वर्गमूल के लिए। ये कब थी, वर्गमूल के लिए। अगर हमें निकालना क्या है, वर्ग करना है 4 का। तो देखो अगर हम 4 अंकों की संख्या का वर्ग करेंगे तो जैसे हम पहले 4 में भाग कर रहे थे, अब 4 में करेंगे 2 की गुणा, 4 दूनी 8 और 8 से 1 लेंगे कम 7,
यानी या तो उस संख्या में 8 अंक होंगे या फिर होंगे 7 अंक। कैसे? देखो, अगर हम एक अंक की बात करते हैं, किसकी? एक अंक की। जैसे कि एक अंक दिया हुआ है आपका 3 और एक दिया हुआ है 6। अकेला अंक है तो एक में हमने 2 की गुणा की तो कितना आया? 2 आया। या तो उस संख्या के वर्ग में 2 अंक होंगे या फिर होंगे 1 अंक, यानी उससे एक कम। तो देखो, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? या तो 1 अंक आएगा या फिर होंगे 2 अंक। ठीक है, यानी हमने एक अंक में, एक अंक की संख्या थी, इसमें 1 के साथ गुणा की 2 की तो कितना है? 2। तो या तो 2 अंक होंगे या फिर 2 से 1 कम, कितने? 1 होंगे कम। ऐसे ही अगर हम 4 अंकों की संख्या की बात करते हैं तो या तो उस संख्या के वर्ग में 8 अंक होंगे या फिर होंगे 7 अंक। ठीक, ऐसे ही अगर मान लीजिए हम 2 अंकों की बात करते हैं, 2 अंकों की बात करें, कैसे? ऐसे कि कोई 2 अंकों की संख्या है, उसके वर्ग करने पर कितने अंक होंगे? तो 2 अंकों की संख्या तो भाई एक 12 भी है और 2 ही अंकों की संख्या एक आपकी 60 है। 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है, जबकि 60 का स्क्वायर करते हैं तो 3600 होता है। यहाँ पर 3 अंक हैं और यहाँ पर 4 अंक हैं। अब देखिए कितने अंकों की संख्या का स्क्वायर किया हमने? 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर किया। यानी मतलब क्या हुआ कि 2 अंकों की अगर संख्या है उसमें 2 की गुणा की या तो 4 अंक होंगे, 4 से 1 कम, कितने? 3 अंक होंगे। 2 अंकों की संख्या के वर्ग में या तो 3 अंक होंगे या फिर होंगे 4 अंक। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसलिए किसी 4 अंकों की संख्या के वर्ग में कितने अंक हो सकते हैं? कितने अंक हो सकते हैं? तो 4 में 2 की गुणा की 8, यानी 8 हो सकते हैं या फिर 7 हो सकते हैं। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे साथियों। डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। चलिए, निम्न में से कौन 4 अंकों की विषम संख्या का वर्ग हो सकता है? 4 अंकों की विषम संख्या का वर्ग हो सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या होगा इसके लिए सही आंसर? देखिए, हमें पता है कि अगर मान लीजिए 4 अंकों की कोई संख्या है और उसका वर्ग निकालें तो 4 अंकों की संख्या का वर्ग में कितने अंक होंगे? 4 में गुणा कर दीजिए 2 की, यानी 4 दूनी 8, यानी या तो 8 अंक होंगे या फिर 8 से 1 कम, कितने? 7 अंक होंगे। तो पहली संख्या में हमने देखा 1, 2, 3, 4 अंक हैं, ऑप्शन ए खत्म। क्यों? क्योंकि 4 अंक की संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो या तो 7 अंकों की संख्या होगी या फिर 8 अंकों की होगी। ये देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन सी देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक हैं, ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी हो सकता है, लेकिन देखिए, शुरुआत में ही हमने बताया कि कभी भी इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 नहीं हो सकता। तो जब 7 कभी भी इकाई का अंक नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर इकाई का अंक 7 दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी इसके लिए बिल्कुल सही गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा। देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो अंक है ना? और 4 अंकों की संख्या के वर्ग में 8 अंक हो सकते हैं। और दूसरी बात यह कि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्लास वर्गमूल और घनमूल के लिए। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, आगे अच्छे से कंसेप्ट के साथ। वर्गमूल और घनमूल हम कंप्लीट करेंगे अभी से अपनी सीरीज में। बने रहें बेहतरीन तरीके से मैथ की तैयारी करने के लिए। बेहतरीन तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैथ आपको मैथ जैसा ना लगे, मतलब हार्ड ना लगे, बोरिंग फील ना हो, तो आप बने रहिए मेरे यानी नवनीत कुमार के साथ मैथ ड्रामा पर।
ओके, चलिए। और हाँ, जिनको वास्तव में ये चैनल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर आपके मतलब का कुछ है, इस चैनल पर आपको आपके मतलब का कुछ मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। उससे होगा क्या? बेल आइकन दबाने से होगा ये कि जब भी मेरी कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उस वीडियो का पूरा का पूरा लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, चलिए। और सबसे लास्ट बात ये, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू। देखा तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या बताएं, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार